वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपका 19। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं कि 19 में आपके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी, डी, ई, एफ, जी। तो उसमें हम सारे करके यहाँ पे जितने भी 19 के आर्टिकल हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल जो आपका आ जाता है 12 to 35 आपका आ जाता है, जिसको हिंदी में हम मौलिक अधिकार कहते हैं और आर्टिकल को हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 से 22 तक है, जिसमें कि हम आपके यहाँ पढ़ेंगे 19 के जितने भी आपके सब पार्ट्स हैं, तो सारे हम यहाँ पे पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जाता है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19A। इसमें क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी ये आर्टिकल आपका जो 19A है ये बताता है आपको जो है कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता से आपका क्या रिलेटेड है यहाँ पे, जैसे कि जो मीडिया हो गई, मीडिया को बोलने का जो स्वतंत्रता कौन देता है? ये आर्टिकल आपका 19A ही देता है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या पीएम हो, किसी से भी क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार है वो मीडिया को है। और जैसे आप कहीं धरना करते, धरना प्रदर्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं कि किसी से कहीं पे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप धरना कर देते हैं, तो वो सब जो आपका स्वतंत्रता आपको देता है वो आर्टिकल 19A देता है। यानी बोलने की स्वतंत्रता जो है आपकी आर्टिकल 19A है, तो ये ध्यान रखें। आ जाता है आपका 19B, आर्टिकल 19AB असेंबली, यानी सभा करने की स्वतंत्रता। यानी आप कहीं भी आप सभा कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो आपका आर्टिकल स्वतंत्रता देता है वो तो आर्टिकल आपका 19B देता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप असेंबली बना के उस योजना बनाने का जो स्वतंत्रता क्या देता है वो आर्टिकल 19B देता है। भले ही आप अब मान लीजिए आपके कह दिए कि हमको स्वतंत्रता मिल गई तो हम बम ब्लास्ट की योजना बनाएंगे, तो ये सब नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप जो देश के हित में होगा वही कर सकते हैं। देश के विरुद्ध आप कोई भी काम नहीं करते हैं। ऐसा कोई सभा नहीं बना सकते जो कि देश के विरुद्ध हो। देश के अनुकूल ही आप सभा बना सकते हैं, उसके विरुद्ध नहीं बना सकते। तो आप सभा किस प्रकार की बना सकते हैं कि देश को अच्छा कैसे चला जाए या किसी भी स्टडी के लिए कैसे, यानी इसमें देश के विरुद्ध हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ किसी को भड़काने का काम, तो ये सब असेंबली नहीं करते। देश के हित में आप अच्छा काम कर सकते हैं या कोई अच्छे काम के लिए आप असेंबली बना सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 19B है, तो आप ध्यान रखें। आपका आर्टिकल 19C अनुच्छेद C क्या कहता है? यानी संगठन बनाने की एसोसिएशन। यानी आप किसी भी चीज़ के लिए संगठन बना सकते हैं। जैसे आपको कोई काम करना है, तो मान लीजिए आपको कोचिंग खोलना है, तो आप 4-5 लोग मिलकर संगठन बना के कोई संस्था खोल सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं। तो इसमें जो आपका 19C आ जाता है, यानी संगठन बनाने का अधिकार। आप मतलब 4-5 लोग मिलकर एक संगठन बना के कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता दिया गया आर्टिकल 19C के तहत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19D। इसमें क्या है? फ्रीली टू मूव एनीवेयर, यानी चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता जो आपकी कौन सी आर्टिकल देती थी वो देती है आपके आर्टिकल 19D, यानी अनुच्छेद 19D आपको स्वतंत्रता देता है कि भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं। आप कोई भी स्टेट में जा सकते हैं, इंडिया का कोई भी स्टेट हो आप घूम सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये कौन अधिकार देता है? या आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो अधिकार देता है वो आर्टिकल आपका 19D देता है। नहीं तो आप इस परमिटेड नहीं था कि आप कहीं भी घूम सकते, आपको रोक लेते लोगों। लेकिन ये जो राइट टू फ्रीडम है 19D, ये आपको स्वतंत्रता देता है कि भारत के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19A अनुच्छेद 19E, यानी निवास करने की स्वतंत्रता। टू लिव एनीवेयर, यानी भारत 19 जो E है आपका आर्टिकल E, वो बताता है कि आप भारत के अंदर आप कहीं भी रह सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीद के आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल आपको स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद
तो ये आपका 19E देता है आपको स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, टू लिव एनीवेयर, आप भारत के अंदर कहीं भी रह सकते हैं, आपको ये अधिकार जो दिया है वो राइट टू फ्रीडम के तहत दिया गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 19F प्रॉपर्टी राइट। अब इसको क्या किया गया है, 19F जो है आपका भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब इसको किस में कर दिया गया है, अब इसको हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। पहले ये संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब ये हटाकर अब ये लीगल राइट्स हो गया है, यानी कानूनी अधिकार अब हो गया है। आर्टिकल जो 19 आपका F है राइट टू प्रॉपर्टी, अब यह पहले कानूनी अधिकार था, लेकिन अब हटाकर आर्टिकल 300A के तहत अब ये अब क्या हो गया है, अब लीगल राइट्स हो गया है, यानी कानूनी का अधिकार, तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 19G यानी प्रोफेशन, व्यापार करने का अधिकार। आपको जो आर्टिकल AG क्या कहते हैं, 19G आपको क्या बताता है, 19G आपको ये बताता है कि आप भारत के अंदर कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं, यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इसमें स्वतंत्रता यही दिया गया है कि आपको व्यापार कर सकते हैं भारत के अंदर, तो आर्टिकल 19G जो आपको ये स्वतंत्रता देता है व्यापार करने का अधिकार। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट राइट टू फ्रीडम के 19 के जितने सब पार्ट्स हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 20, 21, 22 करके हम सारे यहाँ पे आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स ऑल सारे जितने हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे एक बात यहाँ देख लीजिए कि आप यहाँ पे जो है आर्टिकल 19 को हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि रीढ़ भारतीय संविधान का रीढ़ इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो इसे एक चीज़ या पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, आर्टिकल 19A को क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ ध्यान। आर्टिकल 19 कोड बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज आप ध्यान रखें। आर्टिकल 90 को हम बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये हमें हर राइट से प्रोटेक्ट करता है, हमें स्वतंत्रता देता है। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।